पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैंने अपने पिता के कातिल का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन फिर वो धुआं बनकर हवा में कहीं गायब हो गया। खुदा जाने क्यों वो तांत्रिक मुझसे टकराने से बच रहा था। शायद उसे पता चल गया था कि मेरे पास हमजाद के साथ साथ भैरवी की ताकत भी है। मेरे आका, हमें यहां से उत्तर दिशा में जाना होगा। वो तांत्रिक इसी दिशा में गया था। ठीक है हमजाद और मैं फिर से उसकी तलाश में निकल पड़े, जहां जंगल के हर कोने से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कहीं मांस जल रहा हो। लगता था जैसे पेड़, पत्थर और जानवर भी उस तांत्रिक के सामने झुक गए हो। हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ कुछ खौफनाक आवाजें गूंज रही थी जो दिल को डरा रही थी। कुछ देर और चलने के बाद आखिरकार हम उस जगह तक पहुंच गए जहां वो तांत्रिक मौजूद था। वो एक चट्टान की गुफा में आंखें बंद करके ध्यान में बैठा था। उसकी कटी हुई गर्दन अब जुड़ चुकी थी, लेकिन घाव का निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। हम धीरे धीरे सांस रोककर उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगी और फिर अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के एक भारी लोहे का पिंजरा हम दोनों पर गिर गया। ये क्या है हमजाद? जल्दी इस पिंजरे को यहां से हटाओ। जी मालिक। मेरे हमजाद ने उस पिंजरे को तोड़ने की बहुत कोशिशें की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। ये कोई आम पिंजरा नहीं था, बल्कि एक जादुई पिंजरा था, जिसे तोड़ पाना हमजाद जैसे शक्तिशाली रूह के लिए भी मुश्किल हो रहा था। बहुत समय लगा मुझे तुम्हें यहां तक लाने में। मैं जानबूझकर वहां से भाग गया ताकि तुम मेरा पीछा करते यहां तक आ जाओ, क्योंकि ये मेरी दुनिया है और यहाँ की हर चीज गुलाम है। धोखेबाज तांत्रिक, हमें इस पिंजरे में कैद करके खुद को होशियार समझ रहे हो? अभी तो खेल शुरू हुआ है